तो हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं हमारे मैथ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और वो क्या है हमारा बहुपद का गुणनखंड। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है और ये जो बेसिकली हम गुणनखंड कर रहे हैं मिडिल टर्म को तोड़ करके किस प्रकार से गुणनखंड करते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो ये वाला जो गुणनखंड तुमको दिख रहा है ये तो 100% गारंटी है कि आज तुम समझ के जाने वाले हो, इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये प्रश्न करने के बाद जो मिडिल टर्म तोड़ने वाला गुणनखंड है सभी प्रश्नों को कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस तुमको नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुमको बहुत सारे करने होंगे। तो सबसे पहले जो बहुपद के गुणनखंड को सीखने से पहले हमको करना है ना, यहाँ पर वो क्या करना है, ये देखो 3x² प्लस 9x है और दूसरा हमारे पास एक और बहुपद दिया है 2x प्लस 6। अगर तुमको हम बता दें कि 3x² बोले कि 3x² प्लस 9x में से कॉमन क्या आएगा तो क्या बोलोगे? तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? कॉमन लेने का मतलब हम समझा दे तुमको कि ऐसी संख्या जिसमें दोनों ही यानी कि इस वाले पद में और इस वाले पद में दोनों पदों में भाग लग रहा हो उसको हमको कॉमन लेना होता है। कहने का मतलब क्या है, अगर नहीं समझ में आया तो आसानी से समझो। देखो 3x² का जब फैक्टर करोगे गुणनखंड लिखोगे 3 गुने x गुने x होगा, 3 गुने x गुने x होगा, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दो, ठीक है। और जो कि पावर एक है गुणाम पावर जुड़ जाता है तो फिर से हमारा यही हो जाएगा 3x²। देन यहाँ पर अगर 9x का अगर गुणनखंड करें तो ये होगा 3 गुने x, ये होगा 9x का गुणनखंड। अब सवाल उठता है कॉमन क्या ले, तो कॉमन जो दोनों में है, जो दोनों ही पद में आ रहा है, दोनों पद में क्या क्या आ रहा है, पहला देखो 3, 3 दोनों में आ रहा है तो 3 हम बाहर करेंगे, दूसरा x दोनों में आ रहा है, x को बाहर कर लिया, बचा क्या हमारे पास, पहले वाले पद में x बच रहा है और दूसरे वाले पद में 3 बच रहा है, तो 3x आ गया कॉमन, बच गया हमारे पास x प्लस 3। ये गुणनखंड ही बता रहे हैं, ये बातें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर हम गुणनखंड को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर हम इसमें बात करें इसमें कॉमन क्या आएगा, तो 2x को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 गुने x लिख सकते हैं और 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3। यहाँ तुमको 2 नजर आ रहा है इस पद में और इस वाले पद में भी तुमको 2 नजर आ रहा है, मतलब 2 कॉमन आएगा, बचेगा क्या x और प्लस में यहाँ पर ये बच जाएगा हमारे पास, ये क्या बच गया हमारे पास, x प्लस 3। अब देखो ऊपर में क्या है हमारे पास, ऊपर में क्या हमारे पास, ऊपर में देखो पहले दो पद को, पहले दो पद यही हमारा 3x² प्लस 9x, तो पहले दो पद में से हमने क्या कॉमन लिया है, 3x कॉमन लिया है, मतलब हम लेंगे 3x कॉमन, तो ये बच जाएगा हमारे पास x प्लस 3। कहां से आया जी, जो यहां पर हमने काम किया सेम यहां पर भी काम होगा। दूसरे वाला इस दो पद बाद वाले दो पदों को देखो, यहां से क्या कॉमन लेना है, इसमें से 2x प्लस 6 में से क्या कॉमन लेना है, क्योंकि तो प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दिया हमने, यहां से कॉमन लेना है 2, तो 2 कॉमन अगर हम ले रहे हैं तो कितना बच रहा है, x प्लस। यहां तक बातें समझ में आ गई, यहां तक समझ में आ गई। तो आ जाओ देख लेते हैं, कोई समस्या नहीं होने वाली है। जो इस प्रकार का गुणनखंड होता है सबसे पहला काम जो हमको करना होता है, अचर पद को देखो, अचर पद जिसमें कोई चर नहीं हो, कोई अंग्रेजी का अल्फाबेट नहीं हो, एक्स वाई जेड कुछ नहीं हो, तो अचर पद कौन सा हो गया, ठीक। देन x² y² z² जो भी दिया हुआ है उसके गुणांक को देखो, गुणांक मतलब यहाँ पर x² का गुणांक 3 है क्योंकि x² 3x² का मतलब हुआ x² को 3 से गुना किया गया है। करना क्या है, अचर पद का गुना करना है तुमको, अचर पद का गुना करना है तुमको किसके साथ, x² के गुणांक के साथ गुना करो, 3 गुने 6 बराबर 18, ये आ गया। अब क्या करना है, 18 के सभी पॉसिबल फैक्टर लिखना है, सभी संभव गुणनखंड, और गुणनखंड करना है हमको केवल 2 टुकड़ों में होना चाहिए, 3 टुकड़ा नहीं करेंगे, केवल 2 टुकड़ों में होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है 18 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं आपको 6 तुम्हारा 6 गुने 3 लिख सकते हैं, फिर लिख सकते हैं 9 गुने 2 लिख सकते हैं, 18 गुने 1 लिख सकते हैं। 3 संभव फैक्टर है, कितने संभव फैक्टर है, 3 संभव फैक्टर। अब समझो मिडिल टर्म का जो गुणांक है, बीच वाले पद में x है चर और इसका गुणांक जो है वो कितना है 11, ठीक है, इसका गुणांक कितना 11। अब यहाँ पर जोड़ना है, 6 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9, 9 और 2 जोड़ेंगे तो 11 होगा। तो मिडिल टर्म हमारा जो 11 है, मिडिल टर्म का जो गुणांक है वो 11 है, वो यहाँ से निकल के आ रहा है 9 गुने 2 से, तो 9 और 2 हम यहाँ पर लिख लें, ये भी प्लस में नजर आ रहा है, ये भी प्लस में नजर आ रहा है, बीच में लगाओ प्लस का, 9 के साथ x लगा दो, 2 के साथ x लगा दो, तो मिडिल टर्म क्या है तुम्हारा 11x है। अब 11x के बदले में सिर्फ हमको 9x प्लस 2x रखना है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 3x² प्लस 9x प्लस 2x, इसके बदले में हमने रखा 11x के बदले में 9x प्लस 2x प्लस 6 का 6 आ गया। अब जैसा कि हमने पिछले यहां पर बताया है ना
यहाँ से 3x, क्योंकि 3x² प्लस 9x है तो यहाँ से 3x कॉमन आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, 3x कॉमन आ गया, बच गया क्या हमारे पास x प्लस 3। कहाँ से बचा बाबू, यहाँ से। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 2 कॉमन आ जाएगा, देखो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 3 हो जाएगा, x प्लस 3। अब समझो x प्लस 3 2 बार नजर आ रहा है, तो हम यहाँ से एक x प्लस 3 क्या करेंगे, या ये भी बोल सकते हैं कि x प्लस 3 को क्या करना है, कॉमन ले लेना है, बच जाएगा हमारे पास 3x प्लस, या दोनों x प्लस 3 के बदले में एक x प्लस 3 लिख देंगे और 3x प्लस, दोनों तरीका समझ सकते हो। ऐसे जो है हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, गुणनखंड ऊपर वाला और नीचे वाले में काफी समानताएं हैं और कुछ विभिन्नताएं हैं, देखेंगे कैसे कर सकते हैं। ऊपर वाला जो गुणनखंड किया है हमने, यहाँ पर 3x² था और प्लस में 6 था, और मिडिल टर्म में हमारा 11x है। इस वाले गुणनखंड में देखेंगे यहाँ पर 3x² है प्लस 6, इसमें तो कोई अंतर नहीं है, 3x² प्लस 6, बट मिडिल वाले टर्म में हमारे पास 9x है। क्या है, 9x। तो ऊपर जो हमने काम किया है, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, x² के गुणांक को 6 से गुना किया, कितना आया था, 18 आया था। इसके बाद 18 के कितने संभव फैक्टर 2-2 करके हो सकते हैं ये हमने निकाला। 18 को लिख सकते हैं 6 गुने 3 18, 9 गुने 2 18, 18 गुने 1 18। अब इसमें पहले दोनों फैक्टर को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 9, और मिडिल टर्म कितना है, 9। इसलिए हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा ये आएगा हमारे पास 6 और 3, क्योंकि 6 और 3 दोनों प्लस में है, इसका मतलब 6x और प्लस में 3x यहाँ से हमारा हो जाएगा। अब 9x के बदले में क्या रखेंगे, 6x और प्लस में 3x प्लस 6, प्लस में यहाँ से 3x² हो जाएगा। अब पहले 2 टर्म को देखो एक साथ रखना है और बाद वाले 2 टर्म को एक साथ रखना है। ये पहला 2 टर्म को एक साथ रखो और बाद वाले 2 टर्म को एक साथ रखो, पद को एक साथ रखो। इसको क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे, इसको करेंगे तो 3 गुने x हो जाएगा, 3x² प्लस इसको करेंगे तो 2 गुने 3 गुने x हो जाएगा। ये हो गया पहला 2 टर्म, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। फिर देन अगला 2 टर्म है 3x, तो मतलब 3 गुने x और प्लस में 2 गुने, ये हमारा बाद वाला 2 टर्म। अब देखो कॉमन क्या आएगा, तो कॉमन लाने के लिए हमको क्या देखना होता है बाबू, देखो पहला टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक है, जहां तक कि प्लस या माइनस नहीं शुरू हो जाता है, और दूसरा टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक। तो पहला टर्म और दूसरा टर्म दोनों में कौन सा ऐसा चर है या अचर है जो दोनों में है, तो यहाँ पर देखेंगे 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, तो 3 हमने यहाँ पर रख लिया। दूसरा x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो यहाँ पर x हमने रख लिया। एक यहाँ पर क्या है, बच रहा है हमारे पास सिर्फ x, तो x को हमको यहाँ रखना है। देन 3x बाहर चला गया, बच रहा है हमारे पास 2, तो 2 को यहाँ पर रख देंगे, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे दूसरे वाले 2 पदों में पहला पद यहाँ से यहाँ और दूसरा पद यहाँ से यहाँ, कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, यानी दोनों में कौन सा पद है, तो 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो 3 आ जाएगा बाहर, बच जाएगा x और प्लस में 2, x प्लस में। अब आ जाए हम क्या बोलते हैं, इस x प्लस 2 या तो बोल दे तो इसको कॉमन ले लेंगे, या दोनों के बदले में ये वो लिख दो। फिर यहाँ से 3x और प्लस 3 लिख देना है हमको, 3x प्लस। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, इस प्रकार से हम देखते हैं गुणनखंडों को आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, समस्या नहीं होगी।